बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा कम्प्लेक्स नंबर्स का लेक्चर नंबर 4 और आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन और उसकी डिवीजन प्रॉपर्टीज़। मतलब अगर हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो a प्लस बी आयोटा और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया हो लेट से ये z1 है, लेट से ये z2 है, ये हमें गिवन हो c प्लस डी आयोटा, सही है। और आपसे गिवन हो कि मांगा गया हो कि z1 डॉट z2 कैलकुलेट करें, सही है। z1 डॉट z2 मतलब z1 मल्टीप्लाई z2। तो ये इस तरह किया जाता है, a प्लस बी आयोटा इस तरह लिख लेते हैं और ब्रैकेट में आप डाल लेते हैं मल्टीप्लाई c प्लस डी आयोटा, सही है। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल तो आप सबको पता ही है कि पहले को पहले के साथ, फिर पहले को आखिरी के साथ, फिर b को c के साथ और फिर b को d के साथ। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इससे आता है a इंटू सी ए सी, सही है, प्लस a डी आयोटा, सही है, प्लस अब बी सी होगा बी सी आयोटा, सही है, बी आयोटा डॉट सी। अब यहाँ पे होगा बी डी प्लस बी डी डॉट आयोटा स्क्वायर, सही है, क्योंकि आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, सही है। तो आप इसको कैलकुलेट करिए, ये आपके पास हो जाएगा ए सी, ये आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या थे -1, तो माइनस बी डी हो जाएगा, सही है, आयोटा स्क्वायर -1 तो ये माइनस बी डी, सही है, माइनस बी डी। और इसमें से अगर इन दोनों में से आप आयोटा कॉमन ले ले तो आपके पास हो जाएगा प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी। तो बेसिकली बॉक्स में आपको यही गिवन होता है एट दी एंड, लेकिन ये मतलब आधा किस तरह आपको बोला जाता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना ना तो आप लोग डायरेक्टली ये भी लगा सकते हैं, सही है। तो ए सी माइनस बी डी इसका रियल पार्ट है, इसके पास कोई आयोटा नहीं है, और ये ए डी प्लस बी सी इसका इमेजिनरी पार्ट है, सही है। तो ये तो आसान है, ये मतलब सपोज चलो इसका एक MCQ कर ही लेते हैं। मैं आपको दे दूँ 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा कर लेते हैं, सही है, 2 प्लस 3 आयोटा। तो 1 पहले, अच्छा आप इसको एक तो इससे भी डायरेक्टली कर सकते हैं, सही है, ये ए बी सी डी, तो ए सी 2 माइनस बी डी आयोटा डॉट बी डी, तो 3 आयोटा और मल्टीप्लाई आयोटा, तो 3 आयोटा स्क्वायर, सही है, तो -3, ये आपका डायरेक्ट लिया गया, सही है, प्लस आयोटा कॉमन कर ले इंटू ए डी, ए और डी, तो 3 आयोटा, सॉरी आयोटा तो मैंने ऑलरेडी कॉमन किया है, तो आपके पास सिर्फ वो आएगा ए डी, सिर्फ 3 आएगा, तो ये आपके पास हो गया 183 ए डी प्लस बी सी, तो +2, सही है। तो ये आपके पास आ गया -1 प्लस आयोटा इंटू 5, सही है, तो आपके पास आएगा -1 प्लस 5 आयोटा। आप इसको अब इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब जनरल रूल के मुताबिक 1 को 2 के साथ कर ले 2, फिर 1 को 3 आयोटा के साथ कर ले प्लस 3 आयोटा, सही है, फिर 1 को आयोटा को 2 के साथ कर ले प्लस 2 आयोटा, सही है, फिर आयोटा को 3 आयोटा के साथ कर ले तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, सही है। तो 2 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 2 -1 से आपके पास 2 - 3 आयोटा स्क्वायर -1, 2 - 3 से आपके पास आता है -1, और ये प्लस इनमें से आयोटा कॉमन कर ले प्लस आयोटा इंटू 3 + 2 5, तो ये आपके पास इसका रियल पार्ट और ये आपके पास इसका इमेजिनरी पार्ट, सही है। अच्छा अब हम करते हैं डिवीजन की बात। तो डिवीजन में थोड़ा सा मतलब एक कंसेप्ट है जो आप लोगों को सीखना होगा। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नॉर्मल नहीं होता, मतलब ये इसमें आप लोग कुछ प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं। अच्छा आप लोगों ने बचपन में ये सुना होगा रैशनलाइजेशन। व्हाट इज़ रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन हम करते क्यों, इसकी वजह क्यों पड़ी? देखिए हम इस तरह करते ना कि हम डिनोमिनेटर में से एक ज़ीरो नहीं चाहते, एक डिनोमिनेटर में हमें ज़ीरो नहीं चाहिए, और एक डिनोमिनेटर में हमें एक इमेजिनरी नंबर पसंद नहीं, मतलब उसके साथ डीलिंग करना फिर हमारे लिए मुश्किल बन जाता है, सही है। सपोज मैं आपको दे दूं कि एक Z1 है, Z1 मॉडुलस है, Z1 है आपका a प्लस बी आयोटा और Z2 आपका है c प्लस डी आयोटा, सही है, c प्लस डी आयोटा। अब एक कंडीशन है, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 आपका तब पॉसिबल है, ये Z2 है, थोड़ा सा इसको क्लियर करके लिखते हैं, ये आपका Z2 है। अच्छा Z1 डिवाइड बाई Z2 आपका तब पॉसिबल है अगर Z2 0 ना हो, क्योंकि सपोज अगर मैं आपको दे दूँ 3 + 4 आयोटा, सही है, 3 + 4 आयोटा और नीचे मैं आपको दे दूँ 0 + 0 आयोटा, सो डिवीजन बाई 0 इज नॉट पॉसिबल एंड कम्प्लेक्स नंबर कैन ऑल्सो बी 0, सो डिवीजन वुड नॉट बी पॉसिबल, सो Z2 शुड नॉट बी 0, सही है। तो इसमें हम करते क्या है, अब आप लोग अगर बुक करें तो आपको डायरेक्टली एक लंबा सा स्टेटमेंट देखेगा, वो इस तरह करते हैं कि वो a प्लस बी आयोटा, सही है, डिवाइड बाई c प्लस डी आयोटा कर लेते हैं। अच्छा अब वो करते क्या है कि व्हाट इज रैशनलाइजेशन, वो स्टेप जो ये लोग करते हैं वो क्यों करते हैं, देखिए इसके बारे में एक लंबा कंसेप्ट है। अब मुझे ये पता है कि 1 स्क्वायर - 1 स्क्वायर
सॉरी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, सही है। इससे क्या आता है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर से खुद -1 आता है, -1, 1 इंटू -1, ये आपके पास 2 हो गया। देखिए आपके पास जब एक इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर आ जाए ना, इमेजिनरी नंबर का मतलब 3 आयोटा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही कंसिडर कर ले, चले सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का अगर आप स्क्वायर कर लेना, उससे आपके पास हमेशा रियल आता है। सपोज बी आई वेयर बी इज द इमेजिनरी पार्ट, सही है, बी आई का स्क्वायर वेयर बी इज एन रियल नंबर, स्क्वायर ये हमेशा आपको -b देता है, -b इज अ रियल नंबर, सही है। तो हम इस तरह करते हैं ना कि डिनोमिनेटर में चूंकि ऑलरेडी एक c प्लस डी आई मौजूद है, तो हम इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कंजुगेट से ये हो जाता है ना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमेशा लग जाएगा। कंजुगेट से ये होता है ना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमेशा लग जाएगा, और इस तरह का सीन हो जाएगा जो यहाँ पे मैंने किया, मतलब पहला स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस, और दूसरे नंबर में इस तरह बन जाएगा कि वो माइनस बन जाएगा, तो आखिर में वो दोनों प्लस बन जाएंगे। तो उससे ये होता है कि आयोटा एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर आपको, ये जो मैंने समझाया कि एक इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर मतलब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आपको माइनस ऑफ दैट इमेजिनरी पार्ट देता है, सही है। तो उस नंबर का हमें माइनस ऑफ दैट पार्ट मिल जाता है, और माइनस खुद नीचे हम क्रिएट कर लेते हैं इस फार्मूले के जरिए, तो हमारे पास प्लस नीचे आ जाता है, मतलब नीचे एक रियल नंबर आ जाता है। तो इसलिए हम इसमें कंजुगेट और रैशनलाइजेशन करते हैं, मतलब कंजुगेट के जरिए। तो कंजुगेट क्या होता है वो पहले अंडरस्टैंड करते हैं। ये आपके पास है ना a प्लस बी आयोटा, सही है। अच्छा, तो कंजुगेट जो इसका होता है उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं इस पे फुल वीडियो बनाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही है। इसके ऊपर एक बार लगा लेते हैं, z इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा देन z कंजुगेट वुड बी इक्वल टू a माइनस ऑफ बी आयोटा। अच्छा, ये माइनस ऑफ बी आयोटा किस तरह, ये इस तरह होता है ना कि ये इस आयोटा जो ना, ये वाला आयोटा आपके पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में जहाँ पे भी आपको आयोटा दिखे ना, उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दे। तो ये a है, ये मेरा a प्लस बी, मैं इसको अभी कन्वर्ट करो a प्लस बी, मैंने इसको माइनस आयोटा से रिप्लेस किया। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा ना, तो ये आपके पास a माइनस बी आयोटा बन जाएगा। तो कंजुगेट इज इक्वल टू, इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी आई देन z कंजुगेट वुड बी इक्वल टू a माइनस बी आई, सही है। तो सपोज लेट से आपके पास हो 3 माइनस 4i प्लस 10i, लेट सपोज, सही है। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट होगा, इन दोनों को माइनस से रिप्लेस करें तो इसका कंजुगेट होगा 3, इसको जब माइनस से रिप्लेस करेंगे 3 माइनस 4 इंटू माइनस आयोटा, सही है, प्लस 10 इंटू माइनस आयोटा, सही है। इसको भी आयोटा से रिप्लेस करें, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 प्लस 4 आयोटा और प्लस 10 इंटू माइनस आयोटा, सो माइनस 10 आयोटा, सो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 6 आयोटा, सही है, 3 माइनस 6 आयोटा। अब इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, माइनस 4 आयोटा प्लस 10 आयोटा से क्या थे 6 आयोटा, सो 3 प्लस 6 आयोटा। अब आयोटा का साइन चेंज करें, सो ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 6 आयोटा, सही है। तो 3 माइनस 6 आयोटा, 3 माइनस 6 आयोटा, ये कंसेप्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, तो अभी हम डिवीजन के केस कर लेते हैं कि डिवीजन में हम किस तरह कर लेते हैं। तो लेट्स से z1 आपका है a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा, और नीचे आपका z2 है आपका c प्लस डी आयोटा। तो देखिए अब हम क्या कर लेते हैं, हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड c माइनस डी आयोटा। c माइनस डी आयोटा क्यों, क्योंकि इसका कंजुगेट c माइनस डी आयोटा, अगर यहाँ पे मैं आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट करूँगा तो ये बन जाएगा। तो यहीं पे भी तो करना होगा ना मुझे, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। अगर आप मैथ्स में किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते उसी को डिवाइड करते, अगर ऐड करते उसी को सब्ट्रैक्ट करते, सही है। अब देखिए, अब ये फार्मूला तो आप लोगों को याद होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही, ये तो आप लोगों को याद होगा। तो इसी फार्मूले का यूज़ देगा अब होगा। अब ये तो ऊपर नॉर्मल प्रोडक्ट है, सही है, जो मैंने अभी पहले बताया। तो इसको इसी तरह कर लेते हैं, ए सी और ये होगा माइनस ए डी आयोटा और प्लस बी आयोटा सी, और ये मल्टीप्लाई होके अब यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू बी डी आयोटा स्क्वायर, सही है। अब ये नीचे आ जाएगा आपके पास सी स्क्वायर, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, सी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सही है। तो इसके पास आपके पास आता है सी स्क्वायर माइनस डी आयोटा स्क्वायर, सही है, डी आयोटा स्क्वायर। तो ये ए सी, इसमें से आयोटा कॉमन कर ले, और ये आपका आयोटा स्क्वायर है ना, आयोटा स्क्वायर से क्या आता है -1 इसके साथ मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा। तो ए सी ऊपर आ जाएगा, ये मैं नीचे लिख लेता। ऊपर आपके पास आ जाएगा ए सी और ये आ जाएगा ए सी प्लस बी डी, सही है। और इसमें आ जाएगा इसमें आ जाएगा माइनस ए डी
ये आयोटा कॉमन कर सकते हैं लोग, माइनस ए डी प्लस बी आयोटा, और इसमें आपके पास आ जाएगा माइनस ए डी प्लस बी आयोटा सी। सही है, ये यहाँ पे भी आयोटा है। अच्छा, ये हो गया। अभी आप लोगों ने नीचे क्या करना है, सी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर से क्या आते हैं -1, -1 इंटू दिस -1 विल बिकम +1। देखा, मैंने बताया था कि देखिए ये इमेजिनरी पार्ट कंसिडर कर ले इसको, इसका मैं स्क्वायर कर लो तो ये मुझे माइनस ऑफ दिस इमेजिनरी पार्ट देगा। ये तो खुद चलो लेट से ये डी इज एन नंबर, सही है, आयोटा इज इमेजिनरी पार्ट, सही है, इमेजिनरी नंबर। तो इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो आयोटा स्क्वायर -1 इसको माइनस बना देगा, ये माइनस इसके साथ मिलकर प्लस बना देगा। तो इसलिए हम रेशनलाइजेशन में हमेशा नीचे डिनोमिनेटर के साथ कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो इसके पास हमारे पास ये नीचे डिनोमिनेटर आप लोग देख सकते हैं रेशनलाइज हो गया। अब इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे, देखिए AC प्लस BD इसका रियल पार्ट है, सो AC प्लस BD, सही है, ये डिवाइडेड बाय, ये तो हमेशा नीचे रियल बन जाएगा, सही है। अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, अगर हम इसको रियल ना बने फिर सेपरेट ना हो पाएगा। तो AC प्लस BD डिवाइड बाई AC स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये आपका रियल पार्ट हो गया। सॉरी, यहाँ पर माइनस लगा लेंगे आप लोग, या प्लस भी लगा सकते हैं, प्लस इंटू माइनस ए डी आयोटा प्लस बी आयोटा सी, आयोटा कॉमन भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया, सही है, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये मैंने सिर्फ एलसीएम के थ्रू इनको मतलब ब्रेक कर दिया, इस पार्ट को अलग लिखा। आप अगर इन दोनों को मर्ज करना चाहे ना, एलसीएम सेम है तो दोनों ऊपर ऐड हो जाएगी, यही चीज़ आपके पास बन जाएगा, सही है। तो इस तरह होता है। अब ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों को तरीका बताया कि करते किस तरह। क्वेश्चन में तो आप लोगों को हमेशा यही गिवन होगा ना, 1 प्लस आयोटा, जिस दिन वो पहले दिन जो मैंने क्वेश्चन कराया था 1 माइनस आयोटा, सही है। अब इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई करें तो ये 1 प्लस आयोटा, और नीचे भी 1 प्लस आयोटा होगा, 1 प्लस आयोटा, सही है। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ये आपके पास होता है, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। देखिए 1 माइनस आयोटा स्क्वायर से अब ऊपर पे लेकर लेते हैं 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस इंटू -1 1 प्लस 1, ऊपर 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर से आपके पास 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, सही है, होल स्क्वायर। तो जस्ट वन सेकंड, ये मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा, और 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, नीचे आएगा 1 प्लस 1, आपके पास आएगा 1 माइनस 1, आयोटा स्क्वायर इज -1 0, 2 आयोटा डिवाइड बाई 2, सही है, ये कैंसिल इज इक्वल टू आयोटा। तो आप क्वेश्चन देख ले, आप क्वेश्चन आपको इस तरह के बनोगे MCQ में, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा। आप लोग अगर किप्स की बुक खोल ले आपको यही क्वेश्चन मिलेगा उसमें, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा होल पावर, इसकी क्या होनी चाहिए, होल पावर n इज इक्वल टू लेट्स से 1, सही है, हाँ 1। तो लोवेस्ट पॉसिबल इंटीजर फॉर n क्या हो सकता है कि ये 1 आ जाए। तो चूंकि आप लोग देख रहे हैं कि इस अंदर जगह को जब मैं सिंप्लीफाई करूँ इस तरह ना, तो मेरे पास क्या आता है आयोटा, तो आयोटा पावर n इज इक्वल टू 1। तो ये कब होता है, जब n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4, हाँ n इज इक्वल टू 0 पे भी हो सकता है, लेकिन हम नेचुरल नंबर यूज करते हैं। तो n इज इक्वल टू 4 लेवेस्ट पॉसिबल इंटीजर जो है, जो आपको ऑप्शन में गिवन होगा तो आयोटा पावर n, तो वो आपका n इज इक्वल टू 4 होगा, ये सही है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक रहते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि आप लोगों को ये फैक्टराइजेशन की कुछ तरीके सिखा लेते हैं। फैक्टराइजेशन ये कोई नॉर्मल फैक्टराइजेशन नहीं है, ये आपका कम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन है, जिसमें आप लोग कम्प्लेक्स नंबर यूज़ कर लेते हैं, सही है। मैं इसका मिटा लेता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन हो दरमियान। अच्छा, आप लोग तो ये फैक्टराइज कर सकते हैं ना, x स्क्वायर माइनस 9, सही है, इससे आता है x प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 3, सही है, ये तो हो गया। बट इफ़ आई टेल यू कि आप मेरे लिए चलो x प्लस 3 ही फैक्टराइज कर लो ओनली, अब x प्लस 3 जब मैं किसी बंदे को दे देता हूँ ना, तो वो FSC लेवल पे कहते हैं कि मतलब दिस इज़ नॉट फैक्टराइजेबल ना, बट दिस इज़ एक्चुअली फैक्टराइजेबल। किस तरह, अब वो आप देख लें। अच्छा, एक और बात, ऑप्शन में जब मतलब आप MCQ जब कर रहे हो ना, इफ MCQ, अगर आप लोग MCQ कर रहे हो ना, देन सिंपल सी बात है, आप लोग ऑप्शंस को मतलब उस ऑप्शन को आप लोग वो कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, आपके पास आंसर आ जाएगा। बट समटाइम वो नन ऑफ दीज भी दे देते, तो बंदे को खुद भी पता होना चाहिए, मतलब आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर होगा इसे, और इसे आप लोगों की स्पीड कैलकुलेशन भी तेज़ होगी। और सबसे बेसिक बात जो है ना, कंसेप्ट इज पावर। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा अगर हर क्वेश्चन को मतलब हर क्वेश्चन का आंसर अगर ऑप्शन से ही निकाला जा सकता था ना, कि ऑप्शन को मतलब उस पर कुछ ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, तो मतलब ये टेस्ट इतने मुश्किल ना बनते। तो x प्लस 3 को मैं, अच्छा सबसे पहले हमारा इसके साथ काम है, लेट से मैं x को इस तरह लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ x होल स्क्वायर, सही है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए हमेशा आप लोगों ने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले पे यकीन रखते हैं, ये बहुत लेजेंडरी फार्मूला है, ये बहुत जगह काम आता है, सही, इसने बहुत से लोगों की ज़िंदगी बचाई है। अब देखिए, अब मैंने वो जो यहाँ पे रेशनलाइजेशन वाली बात की आपको, जस्ट वन सेकेंड,
अब जो यहाँ पे मैंने रेशनलाइजेशन वाली बात की ना आप लोगों को कि आयोटा स्क्वायर एनी मतलब ये आयोटा इज एनी इमेजिनरी पार्ट देन इट्स स्क्वायर वुड बी माइनस। अब यहाँ पे देखिए इसका यूज़, मतलब ये हम किस तरह ये करते हैं। तो क्या मैं +3 को इस तरह लिख सकता हूँ, -(-3) लिख सकता हूँ? क्या मैं +3 को -(-3) लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए, अब √x ऑफ स्क्वायर √x होल स्क्वायर -3 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर से -1 -(-+) दोबारा वही बच जाएगा। सही है। तो अब ये देखिए a स्क्वायर, अब यहाँ पे आपका a √x है, सही है, √x है, और ये आपका b 3 आयोटा है। तो आपका आंसर इससे √3 आयोटा होल स्क्वायर, अपॉलॉजीज, √3 आयोटा होल स्क्वायर, सही है, -3, ये तो सही होता है यहाँ पे। तो लेकिन इसका जब स्क्वायर करेंगे तो √x होल स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस इंटू, अब इसको मैंने लिखना है आयोटा स्क्वायर, तो खुद -1 मुझे देगा, -1 को मैं आयोटा स्क्वायर लिख रहा हूँ, लेकिन 3 को मैं √3 का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, सही है। अब चूंकि ये स्क्वायर दोनों पे है तो ये मैं टोटल ऊपर ले सकता हूँ, तो √x होल स्क्वायर, सही है, √x होल स्क्वायर माइनस √3 आयोटा बाहर है, अंडर रूट के अंदर नहीं है, होल स्क्वायर, तो ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा √a + b इंटू a - b, तो √x + √3i, ये i अंडर रूट के बाहर है, सही है, इंटू √x माइनस √3 आयोटा बाहर, सही है। अब ये आप लोगों के ईटा में भी आए हैं, वहाँ पे गिवन था x² + 6 को फैक्टराइज करें, तो x² + 6 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ x होल स्क्वायर माइनस इंटू -6, इसको मैं लिख सकता हूँ x² माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर √6 का होल स्क्वायर, सही है। ये जो आप लोग फैक्टराइज करेंगे ना आप लोगों के हलवा हो जाएगा, सही है, और ये x² माइनस और ये आयोटा √6, आयोटा रूट के बाहर है, होल स्क्वायर, तो ये a² माइनस b स्क्वायर, तो x प्लस √6 आयोटा और इंटू x माइनस √6 आयोटा, सही है, आयोटा रूट के बाहर, तो ये आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाएं, और इसमें जो आप बेसिक कंट्रीब्यूशन जो आप लोगों ने देना वो ये है कि जो मैं टॉपिक यहाँ पे करा लेता हूँ आप लोग कैंडी ट्राई करें कि उसके MCQs करें, यही सभी हो। देखिए मैं मैक्सिमम यहाँ पे कितने MCQs करा लूँगा, और मैं लिख भी मौत से रहा हूँ ना, तो राइटिंग का भी थोड़ा सा मसला है ना, और नोट्स तो आपके पास बुक अवेलेबल है, जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ वो बुक की एक्सप्लेनेशन होती है। ये होता है कि बुक में थोड़ा सा मतलब कम पढ़ा लिख का बहुत शॉर्टकट किया जाता है, तो बंदे उनको खुद नहीं पढ़ सकते ना। और एक ये है कि मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूँ तो उस पर मैं वो वाला MCQ करा के देता हूँ जिसमें मल्टीपल कंसेप्ट हिट हो, ताकि बंदे का कंसेप्ट सारा क्लियर हो एक साथ, क्योंकि मतलब कम टाइम में लोगों ने ज़्यादा कवर करना होता है, टाइम कम होता है, सही है। तो आप लोग इस तरह करें कि सही, मतलब सपोज अभी मैंने ये करना, तो आप लोगों ने ये नहीं करेगा आप लोग बस बैठ जाए, आप लोग इसको फैक्टराइज करें, a+2 आयोटा, सॉरी a+2, सही है, √a होल स्क्वायर, इसको माइनस इंटू -2 लिख ले आयोटा स्क्वायर, तो √a + 2 √2 आयोटा, इस तरह वगैरह आपके पास आ जाएगा, सही है। अब अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है मतलब प्रैक्टिस करने में, वो इस तरह भी कर सकते हैं √a, और ये इसको +2 कर सकते हैं, तो √a आप इसको इस तरह लिख सकते हैं √a होल स्क्वायर, सही है। बस 2 बार रूट ले लिया, रूट कट फिर दोबारा यही आता है ना, तो ये बस आपके पास आंसर में सिर्फ इस तरह आएगा √(√a), सही है, प्लस √2 आयोटा, और आपके पास आएगा √(√a) माइनस √2 आयोटा, सही है। तो मतलब प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस, प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, वरना ये सारा थ्योरी आप लोग, नो मैटर जितनी वीडियोस में देख लेना, ट्रस्ट में मेरे साथ खुद हुआ है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। मतलब आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस नहीं की, आप लोग बहुत सिली मिस्टेक कर बैठेंगे और इसका कोई फायदा एट द एंड नहीं निकलेगा। तो ऑपरेशन तो सारे हो गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम, अगर मुझे MCQs मिले तो मैं पूरा एक वीडियो MCQs को डेडिकेट करूँगा। मतलब MCQs करना मैं भी ट्राई करूँगा कि मैं एटलीस्ट मतलब मैक्सिमम MCQs तो मैं खुद आपको ऑनलाइन ही करा के दे दूँ, सही है। और लेकिन आप लोगों के पास अगर खुद कोई मटेरियल हो, मैं किप से रिकमेंड करूँगा, लेकिन किप से पहले मैं सर क़य्यूमुल्लाह खान वज़ीर की गाइड रिकमेंड करूँगा, सही है। लेकिन चूँकि वो मुश्किल है तो उसकी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह मैं वीडियो वाइज आप लोगों को दे दूँगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरी वीडियोस को शेयर किया करें, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जो FSC में है, ये जो NUST, एंटी टेस्ट या ECAT वगैरह की प्रिपरेशन कर लें, तो काइंडली उनको भी रिकमेंड करें। थैंक यू।